श्रवण हमें इतना करना है कि मुझे अपनी बुराइयों से छुड़ा लेना है। पहली बात तो जब हम कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि शब्द सबसे ज़्यादा गलती शब्दों द्वारा होती है। क्या? हाँ, शब्दों के आदान प्रदान में सबसे ज़्यादा गलती है। तो जब भी शब्दों का आदान प्रदान करें, या तो अपने हित की बात करें या तो सामने वाले के हित की बात करें। हाँ, ये ध्यान रखें। हाँ, जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें किसका हित है, मेरा या इसका, इसका या मेरा। तो बात करो, नहीं तो मत करो। इससे क्या होगा, अगर इतना आपने जीवन में अपना लिया तो आपकी मौन साधना अपने आप होगी। क्या? हाँ, मौन आपको रखना नहीं पड़ेगा, आप पांचों इंद्रियों द्वारा मौन रहेंगे। हाँ, क्योंकि कम बोलना हो जाएगा ना, अपने काम से बोलना हो जाएगा। फिर अपने काम से बोलना हो जाएगा तो हमारा काम ही कितना है? हाँ, हमारा काम कितना है? बिल्कुल नहीं, बहुत थोड़ा सा है। एकदम। अगर आप जरूरत में जीने लगे, मैंने देखा, समझा कि आप अगर अपने जरूरत में जीने लगे तो जरूरत में जीना ही साधना है। क्या बात। हाँ, साधना अलग से नहीं करना पड़ेगा आपको, जो जरूरत है उसी में जीना, उसी में जीना ही साधना है। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन गलती कहाँ हो रही है कि योग्यता से ज्यादा पाने के लिए बेचैन है और अलग अलग से साधनाएं कर रहे हैं और जल्दी चाहते हैं, उस प्रोसेस में नहीं जाना चाहते हैं, वो जल्दी चाहते हैं। प्रोसेस तो हमारे तरीके से हो। क्या? हमारे तरीके से हो। बीज बो रहे हैं, अभी देखिए ध्यान से समझना, अगर जमीन है, आप उसमें खूब खाद वगैरह सब डाल रहे हैं, ऊर्जा, और बीज आपने गड़बड़ बो दिया है तो पेड़ तो वैसा होगा ना। तो बीज आप बो रहे हैं बेईमानी दुष्कर्म का और उसे अथाह ऊर्जा दे रहे हैं, तो आप धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं? अशांति की तरफ। काश आप ईमानदारी पूरी तरह और सत्कर्म में लगे रहते, कोई भी साधना करते, आप जल्दी से जल्दी आपका आत्मिक कल्याण हो जाता। बिल्कुल सही। ऊर्जा तो आप दे रहे हैं, लेकिन आप बेईमानी दुष्कर्म का बीज बो रहे हैं और आपके जीवन में अथाह अशांति आ जा रही है। क्या? आप देखिए, आप अभी जाए 20 साल पहले, आप देखेंगे कि आप अपने आप को ज्यादा प्रसन्न पाएंगे। जी बिल्कुल। क्यों? हाँ, मेरा प्रश्न है कि ईमान क्या है? ईमान शब्द तो ईमान मेरे समझ से, जहाँ तक मैंने समझा, ईमानदारी से जीने को, ईमान से रहना मतलब बिना किसी को तकलीफ दिए अपने ईमान पे बने रहना, मेरे समझ से मतलब हमारा एक ईमान है व्यक्तिगत, उस ईमान पे बने रहना। इसको यूँ भी कह सकते हैं ना कि हमें जो पसंद है या हम जो पसंद करते हैं वही बात करें या रहें। पसंद से संबंध नहीं है ईमान का। ईमान का मतलब होता है, जैसे जहाँ तक मैंने समझा, और लोगों ने क्या समझा मैं नहीं बोल सकता। ईमान शब्द का जहाँ तक मैंने समझा कि हमारे कर्म से किसी को तकलीफ ना हो, ऐसा मैं कोई काम न करूं जो अप्राकृतिक काम हो। प्राकृतिक काम मैं करूँ, अप्राकृतिक काम हो वो काम मैं नहीं करूँगा, तब मैं ईमान में हूँ, जहाँ तक मैंने समझा। अब आपने क्या समझा, बोलिए। नहीं, सही है ईमान तो ये कि हाँ, मेरे अगर मुझे कर्म से कष्ट हो रहा है, किसी मेरे कर्म से किसी दूसरे को कष्ट तो हो मैं रहा है, ईमान पे नहीं हूँ, तो मैं ईमान पे नहीं। हाँ, नहीं हूँ। और अगर कष्ट नहीं हो रहा है, हाँ, और मेरा कर्म, मेरा जीवन यापन व्यवहारिक रूप से चल रहा है, किसी को बिना कष्ट पहुंचाए, वो ईमान। उस कष्ट का देखिए 3 प्रवृत्तियां होती है, मानव प्रवृत्ति, देव प्रवृत्ति, राक्षस प्रवृत्ति। जब भी आप जीवन जिएंगे तो कोई न कोई तो कष्ट में जाएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि प्रवृत्ति 3 है। हाँ। मुझे इतना पता चलना चाहिए कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, अगर वो होता है तो उसकी जिम्मेदारी वो है, मैं नहीं। इतना ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, आंतरिक ईमानदारी, मेहनत और मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना हो।
अगर होता है तो उसका जिम्मेदार वो व्यक्ति है। मुझे पता है कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं। मुझे पता है कि मैं नहीं हूँ। और जैसा कि आपने कहा वो शब्दों से भी हो सकता है कि आपके शब्द भी वो काम कर जाते हैं। शब्द सबसे ज्यादा अगर आपके जीवन में बेईमानी होती है तो शब्द और नजर से सबसे ज्यादा आप हम हर समय शब्दों के द्वारा किसी को नीचा दिखा के अपने प्रभाव को खड़ा करना चाहते हो हर वक्त। बात समझ रहे हैं? जी जी जी। वो जो उसके पीछे का जो घमंड है, जो अहंकार है, वो काम कर रहा है। बस वो प्रभाव प्रभाव। कि आप अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हो। आपका प्रभाव कब ऊपर उठेगा? जब वो नीचे जाएगा। तो आप ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हो कि सामने वाला गिरे और आप ऊपर उठे। प्रभाव बताना होगा। हाँ, आप हर जगह आप ऐसे कपड़ा पहनने से लेके आप जहां जाते हो एक अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हो। इस तरीके से आप चलते हो, इस तरीके से जीते हो, इस तरीके से बाल संवारते हो। मतलब यह आप जीने के लिए नहीं करते हो, लोगों को प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए करते हो। इसीलिए तो आप ग्रसित हो। वो ये हो गया महाराज जी कि अपना रिमोट किसी और को दे दिया, वो उसके हिसाब से चला रहा है अपने को। हाँ, अपना रिमोट अपने हाथ में होना चाहिए। वो तो तब होगा जब आप जरूरत में जिएंगे। जरूरत में जिएंगे। जब आप योग्यता से ज्यादा चाहिए तो रिमोट दूसरे के हाथ में ही रहेगा। सीधी सी बात है, आपके हाथ में नहीं रहेगा। हाँ। बिल्कुल सही बात। जितनी आपकी सामर्थ्य है उतने में आप जियो। रिमोट आपके हाथ में, आपका रिमोट कोई ले नहीं सकते। हाँ, और योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दो, बात खत्म। हाँ, आप बेईमानी भी नहीं कर पाओगे। बेईमानी भी आपको तभी करनी पड़ती है जब आपको योग्यता से ज्यादा चाहिए। हाँ, फिर करनी पड़ेगी आपको। चापलूसी, बेईमानी, छल कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्तता, पाखंड करना ही करना पड़ेगा। कब? जब योग्यता से ज्यादा चाहिए। और जितनी आपकी योग्यता है उतना तो सहज है, अपने आप मिलेगा। मिलना ही मिलना है, उस पे आपका अधिकार है। समझ रहे हैं? जी जी। ईमान का मतलब आपको समझ में आया? बिल्कुल। हाँ, अपने कर्मों के द्वारा किसी दूसरे को कष्ट ना हो। मैं ये कह सकता हूँ अगर व्यक्ति परोपकार में लगा हुआ है तो वो ईमान में है, ईमानदार है, परोपकार में लगा है, सत्कर्मी है। हाँ, मन वचन कर्म से एक है, मतलब वो भी उसमें भी। हाँ, वो मतलब बोल क्या रहा है, कर क्या रहा है। मेन कर्म है जी, मेन कर्म है, बोलने के बाद कर्म। हाँ, कर्म जो है वो मानसिक भी हो जाता है अगर किसी के प्रति सोच लिया या वो। लेकिन मानसिक कर्म का परिणाम नहीं है। आप मानसिक किसी समोसे की दुकान पे जाके समोसा खा लो तो बिल नहीं भरना पड़ेगा। समझ रहे? बिल नहीं भरना पड़ेगा चाहे जितना खा लो। और उससे पेट भी नहीं भरना। हाँ, वही कहा। हाँ, समझ रहे? मन भर लो जितना आपको खाना है खा लो, कोई बिल नहीं भरना पड़ेगा। शारीरिक अगर एक भी खा लिया और बोलो मन से मैंने नहीं खाया, तो एक काम करो, बिल भरो और निकल लो। समझ रहे? मेन आप शरीर से क्या करते हो। मेन ये है कि आपके शरीर के द्वारा क्या हो रहा है, उसका परिणाम आपको मिलता है। और जैसा शरीर के द्वारा करते हो वैसा आप बनते जाते हो। हाँ, जैसा आपके द्वारा कर्म होता है वैसा आप बनते जाते हो। 3 प्रवृत्ति है, सात्विक, तामसी, राजसी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है, जैसा आप जीते हो वैसा बनते जाते हो। इस शरीर की मूल प्रवृत्ति है सात्विक। ठीक है जी। हाँ, राजसी तामसी किसी और के लिए, तो ज्यादा संख्या है राजसी और तामसी में जी। सात्विक बहुत कम है। सात्विक में जीने वाला अपनी परम स्थिति पे एक समय ऐसा आएगा उपलब्ध हो जाएगा। हाँ, उसकी सात्विक प्रवृत्ति भी छोड़ जाएगी। हाँ, छोड़ जाएगी, उससे भी परे हो जाएगा। हाँ हाँ, उससे भी। सात्विक, तामसी, राजसी, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण से मुक्त होने पे परम स्थिति को उपलब्ध होता है। वहाँ ईमानदारी, सत्कर्म भी नहीं रहता, वहाँ सिर्फ वो रहता है। एक हो गया, मतलब हाँ, एक हो गया, एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। क्योंकि दूसरा तभी तक है जब तक आप प्रवृत्ति में जी रहे हो। हाँ, किसी भी प्रवृत्ति में, चाहे सात्विक, चाहे राजसी, चाहे तामसी।
तभी तक दूसरा मौजूद है। और जहाँ वो एक है वहाँ ये तीनों प्रवृत्तियां नहीं बस है, हाँ, एक है वो तो प्रवृत्तियां फिर प्रवृत्ति से मुक्त हो गया, द्वैत भी खत्म हो गया, हैं। अद्वैत में हो गया। अद्वैत में। हाँ। और इसके लिए ईमानदारी सत्कर्म अपना लो। हाँ, एक समय ऐसा आएगा जब आपका पिछला खत्म हो जाएगा तो जी। ईमानदारी भी आपसे छूट जाएगी। जैसे आग सारी वस्तुओं को जलाकर फिर आखिरी में खुद बुझ जाती है। स्वभाव है आपका। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे ईमानदारी का भी स्वभाव है। अगर आपने ईमानदारी अपना ली, सत्कर्म अपना लिया, सत्कर्म घी का काम करता है, आपको ऊर्जा देता है, ऊर्जा देता है। तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका जब सारे खत्म हो जाएंगे हाँ। तो आपका ईमानदारी भी, विकार जब खत्म हो जाएंगे तो ईमानदारी भी छूट जाए। अब किसे जलाए, ईमानदारी भी छूट जाएगी, सत्कर्म भी छूट जाएगा, बचोगे शेष आप जो सत्य है। और सत्य फिर ब्रह्म की यात्रा करेगा। सत्य ब्रह्म की हाँ, यात्रा करें। सत्य ब्रह्म की यात्रा करेगा। आप उसे भगवान शब्द भी कह सकते हो। वो सभी की अनुभूति अलग अलग होगी, तरीका अलग होगा, तरीका अलग होगा, तरीका अलग होगा, लेकिन होगा वही। होगा वही। हाँ, जैसे भोजन पकाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन आखिरी में यही कहते हैं, पहले कहते हैं भूख लगी है, बाद में कहते हैं पेट भर गया। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ बोल रहे थे, आप कुछ कहना चाहते थे। हाँ जी, नहीं क्या कहना है। तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मूल एक ही होता है। हाँ, जैसे पहले नदियों से पानी पीते थे, फिर पोखरा, तालाब, फिर बावड़ी, फिर कुआं, फिर दरवाजे पे नल, अब फिर इसके बाद घर घर में नल, लेकिन मतलब एक ही था, अपनी प्यास को बुझाना। मतलब नहीं बदला है, कि मतलब भी बदला है। पानी से अभी भी प्यास हाँ, बुझ पानी रही है। हमारे घर में आ गया, घर में। लेकिन हम प्यास ही बुझाते हैं पहले लेकर आना पड़ता था, फटका दबाने से आ हाँ जाता बस, लेकिन मतलब वही है। मतलब वही है। मतलब वही है, पूर्ति वही मतलब कर को रहा हूँ। पकड़िए, जी। मतलब वही है। तरीके बदले जा सकते हैं, मतलब कभी नहीं बदल सकते आप। मतलब बदलना आपके बस में नहीं है, वो प्राकृतिक है। जी। हाँ, सबसे सरल ही ये कि मतलब कठिन होना ही, सरल होना ही सबसे कठिन हो गया। कि आप जो बोल रहे हैं कि जरूरतों को कम कर लेना, मतलब जरूरत में जीना, नहीं कम नहीं करना। हाँ, जरूरत में जीना, कम ना तो कम, ना तो ज्यादा। हाँ जी, कम ज्यादा नहीं, अपनी जरूरत में जीना। कम क्यों, जितनी मेरी जरूरत है उतना अपनी योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार जितनी हमारी जरूरत है उसमें हमें जीना है। यही साधना है, यही साधना है, यही साधना आपको आपसे मिलाएगा। योग क्या है हमारा? योग क्या नाम, कुछ भी नाम दे दो। अभी योग लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी करते हैं जी। ठीक है, हम साधना को योग कह सकते हैं। हाँ, योग कह सकते हैं। योग, भक्ति, ध्यान, मार्ग, ज्ञान मार्ग, ठीक है। सब मिला जुला के ये है कि मैं कैसे अपने आप को संवार लूं। सीधी सी बात है, मैं कैसे अपने आप को निर्विकार करा लूं, मैं कैसे अपने आप को राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से अपने आप को कैसे छुड़ा लूं। मिला जुला के सुधारना ही अपने आप को साधना है। हाँ, और सुधार आप तभी पाएंगे जब अपनी जरूरत में जीने लगेंगे, तब आप सुधर जाएंगे। बस जरूरत से ज्यादा पाने में आपने अपने आप को बिगाड़ दिया। हाँ, कितना सरल कर दिया, एकदम सरल ही है। एकदम सरल है, सरल। मैंने योग का आपसे इसलिए पूछा क्योंकि योग में पढ़ाता भी हूँ और मैं सिखाता भी हूँ। हाँ, तो मैं जो बता रहा हूँ वही सब मिलता होगा, और क्या मिलता है? मतलब उसमें आसन का काम सिर्फ 10% है, 90% जो है वो मनोविज्ञान है, पूरा मनोयोग है, मन का योग है। पूरा जैसी समझ आपको मिलती है वैसा आपका आपको भाव प्रकट होता है। जैसे आप भोजन करने बैठे तो किसी ने लाके भोजन दिया
तो उसने कहा कि जी ये भोजन आपको उसने दिया जिससे आपका प्यार स्नेह लगाव है। फिर किसी वो भोजन ग्रहण करने लगे, किसी ने आके कहा कि नहीं नहीं, जिससे आपका झगड़ा हुआ वो उसी ने भोजन बनाया, अब वही भोजन आपको घुटन देने लगा, ये हुआ कि उल्टी कर दूं। फिर एक ने दौड़ के आया, बोला क्या मजाक कर रहे हो उसके साथ। फिर वही भोजन आपको प्रिय लगने लगा। भोजन तो वही है, आप भी वही है। जैसे जैसे समझ बाहर से मिली वैसा वैसा भाव आपका प्रबल होता गया। इसलिए लोगों ने कहा कि बड़े के साथ बैठो, बड़ा मतलब संस्कार, संस्कारी व्यक्ति के साथ बैठो आपका स्तर उठेगा, और संस्कारहीन के साथ बैठोगे तो आपका स्तर गिरेगा। इसलिए बोला संगत का असर। हाँ, जैसे अगर कोई पूछे कि पानी आपको बुझा देता है तो बड़ा नॉर्मल जवाब है हाँ जी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा कम, तो पानी बुझ जाएगा, आग नहीं बुझेगा। जी बिल्कुल समझ रहे हैं? जी जी। आग की मात्रा कम है, पानी की ज्यादा, तो आग बुझ जाएगा। किसकी ऊर्जा ज्यादा? आप जिसका साथ पकड़े हैं उसकी ऊर्जा ज्यादा है कि आपकी ऊर्जा ज्यादा है? हाँ, अगर उसकी ऊर्जा ज्यादा है तो उसका प्रभाव आप पे पड़ेगा, आपकी ऊर्जा ज्यादा है तो आपका प्रभाव उस पे पड़ेगा। यही बात है। इसीलिए कहा गया कि किसी महान के शरण में रहो। जी हाँ, जैसे हम यहाँ पर घनी छाँव में हैं अभी। हाँ बहुत घनी छाँव। वो तो आपको एहसास होता होगा। वो तो आपको फील होता होगा जी। हाँ। जैसा हमें 5 इंद्रियों द्वारा हमें समझ मिलता है, ठीक है, वैसा हमारा भाव पैदा होता है। हाँ, अब अगर हमें वो भाषा नहीं समझ में आता तो हमें उस भाषा में गाली भी कोई दे और हमने वो भाषा सीखा नहीं तो मैं हंसूंगा, क्या बोल रहे हो। अब हमारे अंदर की ऊर्जा काम नहीं करेगी। क्या मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, और अगर आपने समझ लिया तो तुरंत निगेटिव ऊर्जा निकल जाएगी। बिल्कुल निकलेगी। क्या जी। हाँ, बात है समझ की। समझ। हाँ, अगर समझ नहीं पा रहे हो तो आपकी ऊर्जा काम ही नहीं करेगी। नहीं काम करेगी। देखिए, आपको खटाई दिखाया जाए तो आपका खट्टा लार बनेगा, आपको मिठाई दिखाई जाए तो आपको मीठा लार बनेगा, क्योंकि दोनों का आपने स्वाद लिया है। देखिए, लार है मुंह में है, खट्टा अगर दिखा दिया जाए तो खट्टा बनेगा। हाँ, और मीठा कुछ देर तक दिखाया जाए तो मीठा बन जाएगा। बताइए, तो जैसा आपको आपके सामने दिखाया जाता है, बताया जाता है, वैसी आपके अंदर से ऊर्जा जागृत होती है। पॉजिटिव, नेगेटिव, सात्विक। हाँ, 2 ऊर्जाएं के बारे में आपने ज्यादा सुना होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव। ये जब हम जैसा कर्म करते हैं वैसा सामने वाला हमें बर्ताव करता है। लेकिन मेन ऊर्जा आपकी है सात्विक, ये परोपकार से आती है, परोपकार करने से ये ऊर्जा आपसे मिलाएगी। हाँ, सात्विक ऊर्जा आपको मिलाएगी। राजसी, तामसी आप ऐसे ही घूमते रह जाओगे। इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में मत पड़ो। ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा होती है, ऊर्जा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है। उसको धारण करने वाला जो होता है एकदम वही व्यक्ति, देखिए वही व्यक्ति आपका जमता है तो पॉजिटिव एनर्जी देता है, नहीं जमता तो नेगेटिव एनर्जी। घर में ही, घर में वही पत्नी है, वही बच्चे हैं, जब झगड़ा हो जाता है तो नेगेटिव एनर्जी वही देने लगते हैं। नहीं, देख के गुस्सा आता है, वही भाई, वही बहन। और फिर हमारा जब मिलन हो जाता है तो फिर वही पॉजिटिव एनर्जी देने लगते हैं। तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी है? नहीं, एनर्जी है। आपका जैसा भाव है उनके प्रति वैसी एनर्जी आने लगती है। इसलिए कहा गया भाव विदित देवा, भाव में ईश्वर का वास है। और हम कहीं बाहर खोज रहे हैं। ईश्वर मेरा का विषय नहीं है, ईश्वर मैं का विषय है, क्योंकि वो सारे विषयों से परे है। धारणा, ध्यान, समाधि, तुम ब्रह्म। मैं के द्वारा जाना जो जाएगा वो ब्रह्म होगा, मेरा के द्वारा जो जाना जाएगा वो ब्रह्म होगा। तो मेरा के द्वारा कभी जानने का प्रयास मत करिए। मैं के द्वारा मैं का भी संबोधन इसलिए करना पड़ रहा है कि मेरा में बात हो रही, नहीं तो उसे मैं भी कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अब मेरा में कहोगे क्या, कुछ तो बोलना पड़ेगा। कोई तो आधार चाहिए हम। हाँ, कोई तो आधार चाहिए, हम आप एक दूसरे की बात को समझ लें। जी, आधार बहुत जरूरी है। आधार बिना समझेंगे कैसे? मैं कहूंगा वो, तो आप कहोगे क्या? अब मुझे उसका नाम देना पड़ेगा। अगर नहीं नाम दूं, मैं वो करता रहूं, तो आप क्या क्या देखोगे? तो हमें कुछ न कुछ शब्दों द्वारा आधार लेना पड़ेगा आपको बताने के लिए।
नहीं तो मैं को मैं बोलने की जरूरत नहीं है। मैं भी बोलना इसलिए पड़ता है मेरा आपको बताने के लिए, अपने आप को बताने के लिए थोड़ी ना। हम अपने नाम का उपयोग आज तक अपने ऊपर किए क्या? नहीं। फिर जब भी करते हैं किसी और के लिए, मतलब मेरे नाम का उपयोग मेरे लिए नहीं है, नहीं किसी और के लिए है।